भारत भूमि जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना ही रहस्य की परतें खुलती जाती हैं। तो चलिए गुजरात को फिर मेरी नजर से देखते हैं। क्या आप जानते हैं गुजरात में एक क्षेत्र है जिसे अविनाशी क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जिसका कि कभी विनाश ही नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण क्यों भारत के इस पश्चिमी निर्जन क्षेत्र में आए और अपनी राजधानी बनाई। ये वही भूमि है जहां राम लक्ष्मण का अपहरण करके बंदी बनाकर रखा गया था। यही नहीं, इसी क्षेत्र के जीवाश्म बताते हैं कि ये भूमि लाखों वर्ष पुरानी है। तो चलिए बेट द्वारका और फिर देखेंगे हनुमान दांडी। तो द्वारका से बेट द्वारका की ओर ओखा मंडल होते हुए ओखा मंडल से हमने जेटी से जो है ये बोट ली है। 20 रुपये इसका किराया है पर पर्सन। और इस बोट से हम लोग बेट द्वारका की तरफ जा रहे हैं जो कि आइलैंड है। वहाँ पर जाके भगवान श्री कृष्ण का जो जहाँ से वो बैठकर अपना राज भी करते थे और उनका विश्राम स्थली भी थी, उसको देखेंगे बेट द्वारका को। आइए मेरे साथ। अविनाशी क्षेत्र का नाम है हनुमान दांडी। हनुमान जी से यहाँ से सीधा संबंध है। अगली बार जब आप आए इस क्षेत्र को जरूर एक्सप्लोर करें। बेट द्वारका एक द्वीप है। इसका अति पुरातन इतिहास है। इतिहास के सागर में जब हम गोते लगाते हैं तब कथा के ढेरों मोती हमें मिलते हैं। तो आइए हिम्मत सिंह जी से सुनते हैं क्या है इस स्थान का पौराणिक महत्व। जहाँ पर बैठे हैं वो जगह भारत के पश्चिम सागर किनारे द्वारका क्षेत्र में बेट शंखोद्वार के अंदर पूर्व दिशा में आई हुई है। और इनका महत्व ये है कि हमारे रामचंद्र जी के काल में यहाँ एरावण मेरावण रामचंद्र जी को जब ले गए थे उठा के, तो उसको छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए थे। रामायण में वर्णित पाताल लोक क्या यही है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जब एरावण मेरावण राम जी और लक्ष्मण जी को उठा के पाताल लोक में चले गए, उस समय पर हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि मेरे राम जी कहाँ गए, मेरे लक्ष्मण जी कहाँ गए, मेरे राम जी कहाँ गए, मेरे लक्ष्मण जी कहाँ गए। उस समय पर उसको विभीषण ने मार्ग बताया कि भाई आप ऐसा विलाप करोगे इनसे नहीं चलेगा। आप यहाँ से पश्चिम सागर किनारे इस दिशा में जाओ जिसको पाताल लोक बोलते हैं। वहाँ पर इस जगह पर से पाताल लोक में जाने का मार्ग है। और अंदर जाओगे तो वहाँ पर एरावण मेरावण राम जी को लक्ष्मण जी को उठा के गए हैं, वहाँ से आप उसको लाओ। तो विभीषण का बताया हुआ मार्ग पर हनुमान जी यहाँ आए और यहाँ से पाताल लोक में गए। ये जगह है, यही जगह है, ये यहाँ से पाताल लोक में गए। एक कथा ये भी आती है हिम्मत सिंह जी कि हनुमान जी का अपने पुत्र से मिलन इसी स्थान पर हुआ था। चौंकिए मत, हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज, क्या ये बात सही है? द्वार पर खड़ा था कौन? मकरध्वज। और विभीषण एरावण मेरावण ने बोल दिया था कि यहाँ कोई भी आवे अंदर आने का मना है, किसी को भी आने नहीं देने का। तो हनुमान जी बोलता है कि मेरे स्वामी दोनों को आपका एरावण मेरावण उठा के लाए, मैं इनको छुड़ाने के लिए आया, मैं तो अंदर जाऊंगा। तो उस समय पर
वहाँ पिता पुत्र का, यानी कि उस समय पर पता नहीं था कौन पिता है कौन पुत्र है, उनका युद्ध होता है। और युद्ध के अंदर में जब मकर ध्वज जी को ऐसा लगता है कि मेरे से भी कोई बलवान आ गया है, जो मैं इनके सामने मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, तभी उसको याद आया कि मेरी माता ने हमको बोला था कि बेटा इस विश्व के अंदर तेरे से बलवान एक ही तेरा पिता है, बाकी कोई बलवान है नहीं, शक्तिशाली है नहीं। तो द्वंद्व युद्ध में तभी उनको मकर ध्वज जी को पता चला कि यही मेरा पिता है, मेरी माता जी ने बोला था आज इनके सामने मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो उसके पाँव से पकड़ लिया, किसका? हनुमान जी का। उस समय पर यह मकरी प्रकट हुई और उसने बोला कि संशय निकाल डालो हनुमान जी, आपके मन से संशय निकाल डालो। क्यों? कि जब आप लंका दहन करके आ रहे थे तब आपका एक प्रश्वेत का बिंदु समुद्र में गिरा, मैं उस समय पर वहाँ था, मैंने उसको ग्रहण कर लिया और ग्रहण कर लिया, उसी आपका परसेव का बिंदु से गर्भ मैंने धारण किया और ये मकर ध्वज का हमने जन्म दिया है, वो आपका ही बेटा है। ये पिता पुत्र का मिलन स्थान यही है। हिम्मत सिंह जी, हनुमान दांडी वो भूमि है जहां पर भगवान के पग पड़े हैं। क्या हिंदू, क्या बौद्ध, क्या जैन, यहाँ तक कि इस्लाम के भी शुरुआती प्रमाण जो है यहाँ मिलते हैं। क्या आपका इस बारे में कहना है? तीन भगवान ने यहाँ पर हमारे इस भूमि पर पदार्पण किया है, यानी कि पद रखा है, पग रखा है। एक विष्णु भगवान, उसने भी हमारी ज़मीन पर पग रखा है। एक वामन अवतार में भी भगवान यहाँ आए हैं, उसने भी यहाँ पग रखा है शंखनारायण के रूप में, यानी कि विष्णु भगवान ने शंखनारायण का रूप दाखिल करके यहाँ प्रथम अवतार लिया था। तो तीन दफ़े भगवान ने हमारी इस भूमि पर पग रखे। कालक्रम पर आगे पीछे समय होता है। हमारे ये भूमि को अविनाशी भूमि बोलता है। यहाँ का हमारे कहावत है कि कोई 3 घड़ी 3 दिन या 13 दिन इस भूमि पर कोई रह के जाता है ना, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। और इनका प्रभाव क्या है कि जब बाहर जाएगा तो उनका मुख से जो निकलेगा वो सामने वाले को करना ही पड़ेगा। ये जमीन का, ये भूमि का प्रभाव है, यहाँ का ये प्रभाव है। तो ये भूमि पर इतना ये अविनाशी भूमि का आकर्षण देखकर यहाँ नाथ संप्रदाय आया, यहाँ जैन संप्रदाय आया। नाथ संप्रदाय का यहाँ हमारे जो तालाब है संग तालाब, वहाँ पर इनके कई निशानियाँ पड़ी है। फिर यह जैन संप्रदाय आया तो जैन संप्रदाय का अपासरा होता है, इनका देरी अलग प्रकार का होता है, वो सब हमारे यहाँ बाबापाड़ा में पड़ी है जो अभी निशानियाँ सब। फिर इस्लाम संप्रदाय आया, मुल्तान से हाजी किरमानी आया, यहाँ का ये भूमि का पवित्रता देख के एक फॉसिल ने खोल दिया था लाखों वर्ष पहले का रहस्य इस स्थान का। क्या ये बात सच है? यहाँ से एक फॉसिल लेके गया और गांधीनगर में जो सचिवालय में एक सीएम का सचिव था अमृत भाई पटेल, उसको हमने ये फॉसिल दिया। आप बोलते हो ना कि आपका गांव है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ये अविनाशी भूमि नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो हम बोले ये फॉसिल हम लाए हैं, इसका आप लेबोरेटरी कराओ। लेबोरेटरी करवाया तो फॉसिल 45 लाख वर्ष पुराना निकला। तो वो अमृत भाई जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे सीएम का, उसने मान्यता दी कि नहीं ये अविनाशी भूमि ही है। हिम्मत सिंह जी, आपका ये जो कालिया है वो बड़ा चतुर था। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की। क्यों इस निर्जन समुद्री टापू को अपना रनिवास बनाया? क्या था इस भूमि में जो कृष्ण को मथुरा से यहाँ खींच कर ले आई ये जमीन? पूरी कथा जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, इनकी 2 वजह थी। एक तो ये कि हम पूरा अरब के साथ नाता जोड़ सके और नजीक होता है हमारी। दूसरा कि अरब के पास कुछ नहीं था, अरब के पास कुछ नहीं था, तो उनके देने के लिए हमारे पास यहाँ बिल्कुल अरब के सामने हमारा ये विस्तार है मरुभूमि का, वो था। और मरुभूमि ऐसा मरुभूमि नहीं, दिव्य मरुभूमि था, इसमें सब दिव्य औषधि होती थी। ये कालिया यानी कि कृष्ण को पता था
तो दिव्य वनौषधि के वन में आके वो अपनी सब वसात को यहाँ रखा और अपने यादवों को भी रसपुष्ट रहने के लिए ये दिव्य औषधि यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से वो निकास भी कर सके। हमारा दिव्य औषधि का निकास अरबस्तान से सब पूरा एथेंस, ग्रीस, सब जगह पर होता था यहाँ से। और हमारे यहाँ 5000 साल पुराने हमारे यहाँ से सब इनकी चीज़ वस्तु निकल रही है। पोर्ट, ये हमारा ये बेट है ना, ये बेट पोर्ट का निकास का था, एक्सपोर्ट बंदर था ये, जो मोहनजोदड़ो के समय का हमारे यहाँ से सब निकल रहा है। और राजा क्षत्रप के वक़्त की यहाँ से कोलियाँ निकल रही है और वो कोली हमारे पास सब थी, हमारे खेत से निकली हुई थी। हमने डॉक्टर राव को, जो वैज्ञानिक संशोधन करने वाले थे गोवा वाले, उनको हमने दिया है और वो बोलते थे कि हम म्यूजियम बनाएंगे, उसमें रखेंगे। हमने वो पोर्ट दिया है, हमने वो ठिकरा दिया है, हमने वो सब जो पैसे निकले थे वो खोड़ी सब वो दिया है। वो राजा छत्रप के वक़्त के पैसे यहाँ से अभी भी निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं। उनको पता था कि सूखा रुखा ये प्रदेश नहीं है, ये दिव्य औषधि का वन है। और यहाँ मरुभूमि की इतनी चमत्कारिक सब वन औषधि थी कि एक एक वनस्पति है न, वो अमृत के जैसी चमत्कारिक थी। इसलिए उनका ये पसंदगी, उनका चॉइस ये द्वारिका थी। हमारे यहाँ 15 मित्र देशों के कैंडिडेट आए हुए थे। नरेंद्र भाई तब सीएम था, उसने बोला कि ये 15 कैंडिडेट को आपको संभालने का है बेट में। तो हमने उसको बोला कि नरेंद्र भाई मेरा तो कैंप साइड है, वहाँ मैं बच्चा को एजुकेशन देता हूँ, तो बच्चे के लिए हमने पलंग भी नहीं रखा है, हमने गद्दा भी नहीं रखा है, उसको मैं नीचे सुलाता हूँ। तो ये सब तो मित्र देशों का कैंडिडेट है, कोई उद्योगपति होगा, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, तो इसको हम सहूलत नहीं दे सकूँगा। तो ये आप मेरे पास मत भेजो, आप इसको अन्य विशेष फैसिलिटी में रखो। तो उसने वो संजय बावसा जी को बोल दिया कि नहीं, हेम्बा को बोल दो कि ये आपके पास ही आएगा। और वो आए। फिर हमने उसको ट्रेडिशनल सब एजुकेशन दिया। एक बैंक मैनेजर था, उसका 5 दिन हमने रजा रखा दिया, रिजाइन करो भाई 5 दिन के लिए, हम इंग्लिश इतना नहीं जानते हैं। उसको रखा के दुबासिया बना के हमने सब बोला, वो उसको बोले, वो ऐसा हमारा कार्यक्रम चला। बाद में एक जापानीज था, वो जापानीज लास्ट में हिंदी जानता था, पावरफुल हिंदी जाने। तो हमने बोला कैसा, ठीक रहा? तो बोले बाकी तो सब ठीक, हमको आपका ये विस्तार अच्छा लगता है। और एक चीज़ हमारे मन में आती है, तो हम बोले बोलो। तो उसने बोला कि आपका कालिया क्लेवर था। उसको पता था कि हम कृष्ण को कालिया बोलते हैं। तो जापानी से बोला कि आपका कालिया क्लेवर था, तो ऐसी हरीछम मथुरा छोड़ के यहाँ सुखी ये मरुभूमि में क्यों आया? ये जापानीज ने हमको सवाल किया। तो हम बोला कि देखो इनका जवाब अभी नहीं मिलेगा, इनके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम बोला सामने आपको दिखाई पड़ता है पेड़? तो बोले हाँ दिखाई तो पड़ता है। कंटारा, जिसको हम कंटारा बोलते हैं, ऐसा ऐसा ज़्यादा होता है, उसमें कांटा होता है, पेड़ नहीं होता है, उसका कुछ नहीं होता है। तो बोले कि पेड़ तो है मगर हमारे आँखों को झटे, यानी कि हमारे आँखों को उनकी सुंदरता लगी, ऐसा पेड़ नहीं है। हम बोला कि वही पेड़ है न, वो बाहर से ऐसा कर्कश है, रुक्ष है, मगर वो पेड़ का जो दायित्व है न, वो जो उनका गुण है न, वो अंदर से जो खड़ा करता है न एक रसवेल, और रसवेल ऐसी है कि उनका मूली को आप कूट के फाकी बना के आप खा लो, 1 घंटा के बाद आप नोट पेन लेके बैठ जाओ, आपको डीप थिंक में ले जाएगा, ऊंडा चिंतन में। डीप थिंक, आपको चिंतन कराएगा। वो जो आपको मन में आवे, जो चिंतन हुए, जो वो सब आप नोट करते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो। तो जापानीज को तो हमको वो प्रयोग करना है। और नसीबदार था, सामने एक कंटारा का पेड़ था, उसमें रसवेल थी। तो बच्चों को बोल के, हमारे जो लड़के थे नौकर काम करने वाले, उसको बोल के और रसवेल का मूली उखाड़ के लाए। हम बोला कि इनको सुखाएंगे तो 3 दिन और निकल जाएगा। ये आपके दांत है तो उसको चाह के, उसका चब के, उसका रस आप उगाड़ जाओ। बाद में 1 घंटा के बाद आप नोट पेन लेके बैठ जाओ। जो थिंक आपके मन में आएगा ये आपको डीप थिंक में ले जाएगा। जो थिंक आपके मन में आएगा ना, वो आप नोट करते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो।
तो ये उसने नोट किया। जापान में जाके उसने पूरा सार्वत्रिक प्रवचनिक किया, जो उनको यहाँ उनको जो विचार आए थे, किनसे, रसवेल की मूली से, रसवेल जड़ी बूटी से, और उसने वहाँ प्रवचनिक किया। प्रवचनिक करके वहाँ की जानी मानी संस्था, 2 संस्था ने उसको पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किया तो उनका यहाँ मैसेज आया कि हम हमारे 2 मित्र के साथ आपके पास आ रहे हैं, हमको रसवेल का पान करना है। तो हम बोला कि देखो ये मेरा जवाब है, क्यों करना है? तो बोले कि उनसे मुझे यहाँ जापान में 2 जानी मानी संस्था ने पुरस्कृत किया है। तो हम बोला वही मेरा जवाब है, हमारा कालिया ये हरिछम मछुरा छोड़ के क्यों इस मरुभूमि में आया था कि हमारी मरुभूमि में एक एक वनस्पति दिव्य है, इसलिए आया था। उम्मीद है ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ढेरों नई जानकारियाँ भी मिली होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। इसके साथ साथ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली किसी स्टोरी पर फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।